हम बात करते हैं कि इम्प्यूरिटी का मतलब क्या होता है ना। ये पिछली बार मैंने आपको बताया था सवाल। इम्प्यूरिटी का मतलब क्या होता है, जैसे मान लेते हैं, जैसे इसी क्वेश्चन को देखिए, 50% हमारे पास CH4 है, 50% वाटर, हमें कार्बन का परसेंटेज, तो 50% बाई मास का मतलब 50 ग्राम CH4 हो गया, 50 ग्राम वाटर हो गया। तो कार्बन हमने कहा कि 12/16 इंटू 50, क्योंकि CH4 से कार्बन आएगा। वाटर से कार्बन आएगा कि नहीं आएगा बताइए? वाटर से कार्बन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? नहीं। तो वाटर क्या होता है, वाटर क्या है, कैसा प्रोडक्ट? वाटर क्या हमारा यहाँ हुआ, डिजायरेबल की अनडिजायरेबल? तो मिला, तो यहाँ पे वाटर इम्प्यूरिटी है ना, एक तरह से हुआ। CH4 गैस, उसमें पानी आ गया, मतलब वो कैसा, प्योर CH4 की इम्प्योर CH, बताओ, इम्प्योर CH4। तो इम्प्यूरिटी का मतलब कैसा प्रोडक्ट बताओ? अनडिजायरेबल, 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 मतलब उसमें जो हमें चाहिए वो मिलेगा कि नहीं मिलेगा बताइए? इम्प्यूरिटी में जो हमें चाहिए वो मिलेगा कि नहीं मिलेगा बताइए? सर नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा। इसीलिए उसको हम क्या बोलते हैं, डिजायरेबल की अनडिजायरेबल? अनडिजायरेबल। तो लिख लीजिए, इम्प्यूरिटी मतलब अगर कहीं भी अगर इसी क्वेश्चन को अगर ऐसे करता कि ये CH4 विच इज 50% प्योर, इसी क्वेश्चन को अगर ऐसे कहा कि CH4 है ना 50% प्योर, इसी क्वेश्चन को अगर ऐसे कर देता कि CH4 50% प्योर बाई मास, बाई मास, तो हम क्या समझते कि CH4 क्या ग्राम है बताओ? CH4 क्या ग्राम है? 50 ग्राम। और बाकी 50 ग्राम कौन? बाकी 50 ग्राम कौन? इम्प्योर है सर, इम्प्यूरिटी। इम्प्यूरिटी कहो ना, इम्प्योर CH4 क्या कहो, इम्प्यूरिटी कहो। CH4 तो ही है 50, बाकी 50 ग्राम कौन? इम्प्यूरिटी है ना, है? बोलो तब ना। हम 50% CH4 का क्या मतलब हुआ बताओ? 50% CH4 और 50% क्या है? इम्प्यूरिटी। 50% इम्प्यूरिटी मतलब कितना ग्राम इम्प्यूरिटी बोलो? 50 ग्राम। 50 ग्राम। बोलो बच्चे, बोल सकते हैं ना? तो यही मैं तुमसे कहना चाह रहा हूँ कि 50% इम्प्यूरिटी का मतलब 50, ठीक है? CH4 कितना ग्राम? 50। इम्प्यूरिटी कितना ग्राम? 50। पक्का? बोलो, है ना? तो यहाँ पे भी कुछ चेंज होगा कि बिल्कुल ऐसे ही बनेगा बताओ? इम्प्यूरिटी में कार्बन होगा कि नहीं होगा बताओ? बोलो। नहीं होगा। नहीं होगा। अगर अगर वहां कार्बन रहता तो चक्कर क्या था? फिर तो कोई चक्कर ही नहीं था। इम्प्यूरिटी का यही मतलब होता है कि उसमें जो हमें चाहिए वो रहेगा कि नहीं रहेगा बताइए? रहेगा कि नहीं रहेगा? बोलो। नहीं रहेगा। तो ध्यान देना, तो एक आध सवाल इम्प्यूरिटी वाले भी कर लो, तो उसके बाद काम कर लोगे ना? बोलो बोलो बोलो। तो लिखो, क्वेश्चन लिखो, व्हाट इज परसेंटेज ऑफ कार्बन इन 80% प्योर ग्लूकोज? ये क्या है बताओ? क्या? चलो सोल्व करो, कैसे होगा जल्दी बताओ तान्या, कैसे होगा? बताओ तान्या, कैसे होगा? बताओ बताओ। सर ग्लूकोज को 80 ग्राम मान लेंगे। हाँ, 80% प्योर मतलब ग्लूकोज का क्या ग्राम मान ले बताइए? 80 ग्राम। 80 ग्राम ग्लूकोज। और बाकी 20 ग्राम कौन? बाकी 20 ग्राम कौन? इम्प्योरिटी सर। इम्प्यूरिटी मान लेंगे, यही ना? यस सर। बोलो, तो क्या लिखेंगे बताओ? सॉल्यूशन, परसेंटेज ऑफ कार्बन क्या लिखेंगे बताओ? ग्लूकोज में निकालेंगे हम। ग्लूकोज में कितना कार्बन है बताओ? सर 12 into 6 बटे 180। ये क्या चीज बता रहा है बताओ? व्हाट इज दिस? ये क्या है बताओ? सर वेट ऑफ कार्बन इन 1 ग्राम ग्लूकोज। हाँ, 1 ग्राम ग्लूकोज में है। तुम्हारे पास कितना ग्राम ग्लूकोज है बताओ?
80 ग्राम। सर 80 ग्राम। अपना वजन आ गया कार्बन का? अपना वजन आ गया कि नहीं आ Yes, गया? sir. बोलो टोटल वजन सैंपल का Yes, कितना sir. है? टोटल वजन कितना है? 100 ग्राम होगा? बोलो। यस सर। और इंटू भी 100 करेंगे, बोलो ये तो कट जाएगा। यस सर। जरूरत नहीं है 100 करने का, माने तो कर सकते हो, नहीं तो कोई नहीं, बार बार करेगा। परसेंटेज में नीचे हमेशा 100, इधर 100 होता तो कट जाता। क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? बोलो। यस। सब लोग समझ गए? बोलो यस बच्चों। तो अब एक रिवर्स सवाल करा रहा हूं, उसी के साथ परसेंटेज प्यूरिटी खत्म कर दूंगा, तो ध्यान देना। इफ कार्बन इज 6% by weight in CaCO3 sample CaCO3 का सैंपल है, उसमें कार्बन है 6% बाई वेट। आपको बताना है व्हाट इज परसेंटेज प्यूरिटी ऑफ CaCO। परसेंटेज प्यूरिटी CaCO3 का क्या होगा? मैं आप लोगों को ऊपर वाला मिटा दें, ऊपर वाला बोलो, निवास मिटा दें ऊपर वाला, बोलो बोलो। चलो करो जल्दी। बन जाएगा निवास कि नहीं बनेगा? निवास ये नहीं है क्या? बन जाएगा सर। चलो आदित्य क्या किया जाए? सर प्यूरिटी कार्बन का वेट कार्बन का 6 ग्राम थोड़ा था। पहले CaCO3 का परसेंटेज प्यूरिटी तो दिया नहीं है, तो कितना ग्राम मान लिया जाए? मानोगे तब ना बनेगा, ऐसे कैसे बनेगा? यस कितना मान लिया जाए? 100 ग्राम। बोलो 100 ग्राम मानोगे परसेंटेज प्यूरिटी? सर गजब होगा। 100% मानो, एक्स ग्राम। मानो 1%, लेट मान लो, लेट परसेंटेज प्यूरिटी कितना मान लो? कितना मान लो? X%। तो जितना परसेंट मानोगे उतना ही ग्राम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बोलो यस सर। बोलो। है ना? 100% मतलब 100 ग्राम, 20% तो 20 ग्राम, 100 ग्राम की हम बात करते हैं। अच्छा अब मुझे बताओ, सबसे पहले क्या लिखा जाए? परसेंटेज ऑफ कार्बन लिखा जाए? बोलो। ये 6% दिया हुआ है क्या? बोलो तो। यस सर। अब क्या लिखेंगे पहले बताओ तो, क्या लिखेंगे यहाँ? ठो कार्बन है, बताओ। सर 2 है। 2 कार्बन है? खतरनाक है किसी जो तुम लोग यार। है। 2 ठो कार्बन है, एक कैल्शियम है, कहाँ से आ गए गजब। 1 कार्बन है, 12। टोटल वजन कितना है बताओ विदिशा? बताओ कितना टोटल वजन? सर एक्स। अरे टोटल वजन CaCO3 का ना लेंगे भाई नीचे में, इसका ना मोल बात करेंगे। 100 है सर। अब बताओ विदिशा, ये क्या चीज बता रहा है? 12/100 क्या बता रहा है? समझना रहा सुनो उसको। ये कार्बन का वजन है, कितने ग्राम CaCO3 में? बोलो 1 ग्राम। 1 ग्राम। ये अच्छा, ये बात तुम लोगों को समझ में आता है कि नहीं? जो मैं लिखता हूँ 12/100 क्या है? बहुत सिंपल सी बात है। यहाँ कार्बन कै ग्राम है? बताओ कै ग्राम कार्बन है? 12। 12 ग्राम। कितने CaCO3 है? 100 में ना? बोलो 12 ग्राम 100 ग्राम में है, 1 ग्राम में कितना होगा? 12/7 ना होगा? बोलो यस बोलो। सर। 100 ग्राम में हम कह रहे हैं कि 12 ग्राम कार्बन। 1 ग्राम में कितना कार्बन? बोलो 12/100। बोलो है ना? ये 12/100 क्या है? वजन ऑफ कार्बन। कितने ग्राम में? 1 ग्राम। अब बताओ CaCO3 कितना ग्राम है तुम्हारे पास? बताओ कितना ग्राम है? एक्स ग्राम। 1 ग्राम। तो ये कार्बन का वजन आ गया कि नहीं आ गया? कार्बन का वजन आ गया? यस सर। बोलो अपना। अब अपना वजन बटे कौन सा वजन होता है? कौन सा वजन?
टोटल टोटल कितना मानेंगे बताइए। टोटल हमेशा क्या मानना है? 100। क्यों? सर तो क्योंकि परसेंटेज मतलब टोटल कितना होता है बताओ। परसेंटेज मतलब टोटल कितना? 100 100 में हम 1% इंटू 100 बराबर 6 दिया। समझ गया कि दोबारा बताएं? देखो, हमने मान लिया, मेरी बात सुन, हमने मान लिया कि 1% हो तुम। 1% मतलब 1 ग्राम। क्यों 1 ग्राम की परसेंटेज हमेशा 100 मान। अगर टोटल 100 ग्राम तो हम 1 ग्राम 12/100 किए इंटू 1 से मल्टीप्लाई कर। अपना वजन बटे टोटल वजन, यही होता है। अब यहाँ से सोल्व करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? बोलो कितना आएगा x? 50. समझ गया? बोलो Yes, sir. क्लियर है? क्लियर की डोंट क्लियर? Here, sir. मिटा दिया जाए? मिटा दें इसको? Yes, sir. चलो वेरी गुड। तो परसेंटेज प्योरिटी भी समझ गए कि नहीं समझ गए? किस तरह से घुमा फिरा के देगा तो करना है। बोलो बच्चों, बोलो। Yes. Yes, sir. चलो बच्चों, अब देखते हैं। अब हम लोग परसेंटेज प्योरिटी पढ़ चुके हैं। अब हम लोग इसका एप्लीकेशन पढ़े। एप्लीकेशन ऑफ परसेंटेज। एप्लीकेशन लिख लीजिए। एप्लीकेशन ऑफ परसेंटेज कंपोजिशन। एप्लीकेशन ऑफ परसेंटेज कंपोजिशन। सबसे पहले जिसका एप्लीकेशन होता है ना, कंपोजिशन लिखा, ध्यान देना, कंपोजिशन। सबसे पहला इसका एप्लीकेशन होता है डिटर्मिनेशन ऑफ फार्मूला। सबसे पहला इसमें हम क्या करते हैं? डिटर्मिनेशन ऑफ फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड। हम कंपाउंड का इससे फार्मूला का पता लगाते हैं। वो कैसे? तो जैसे ध्यान दो, तुमसे किसी ने कह दिया, इस तरह से कह दिया CaCOX, एक कंपाउंड, तो उसमें कितना कार्बन है बताओ? कितना कार्बन है? X। एंड परसेंटेज ऑफ कैल्शियम इज 40%। कैल्शियम हमने कितना परसेंटेज दिया है? 40%। व्हाट इज X या व्हाट इज फार्मूला? व्हाट इज फार्मूला पूछ सकता है या व्हाट इज X पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है ना। तो लेट अस सपोज मैं कह रहा हूँ व्हाट इज फार्मूला, ठीक है। तो चलो मुझे बताओ, कैल्शियम मैंने कितना परसेंट दे रखा है बताओ तुम? कैल्शियम कितना परसेंट दिया? 40%। 40%। और परसेंटेज कंपोजिशन क्या होता है? मैं पहले कहूँ, कुछ नहीं दिया तो हमेशा भाई मास मानना है। परसेंटेज कंपोजिशन क्या होता है? कौशिका कौन? जो कौशिक, क्या होता है परसेंटेज कंपोजिशन? बोलो, परसेंटेज कंपोजिशन क्या होता है? आदित्य, क्या होता है परसेंटेज कंपोजिशन? सर परसेंटेज बाय वेट। अरे अपना वजन भाई टोटल वजन होता है, और क्या होता है? यस ये ना होता है। Yes. अपना वजन कितना है कैल्शियम का बताओ? अपना वजन कितना? 40। वेरी गुड। टोटल वजन बताओ, कौन है कौशिक? बताओ टोटल वजन। बोलबे नहीं करें। क्या लिखेंगे? 40 लिखेंगे? बोलो। यस सर। प्लस क्या लिखेंगे? 12। क्या लिखेंगे? 12। और प्लस क्या लिखें? बोलो। 16 into X। 16x 16 इंटू 100, यही ना? बोलो मूर्ख, यही ना Yes, परसेंटेज होगा? yes sir 40। चलो बताओ इधर, 40 जिंदाबाद के मुर्दाबाद?
बताओ जी। मुर्दाबाद। प्राकृतिक जिंदाबाद की मुर्दाबाद? मुर्दाबाद। अब तो मुर्दाबाद है तो गया, तो इसको इधर ले आया जाए, ये जोड़ लिया जाए इसको, तो ये क्या आ जाएगा 52 प्लस 16x बराबर 100 आ जाएगा। यहाँ से x नहीं निकाल लोगे? बोलो। सर निकाल ठीक आ लीजिए। जाएगा। तो फार्मूला नहीं आ गया इसका, क्या फार्मूला होगा बताओ? फार्मूला क्या होगा? CSU व्हाट इज 3। फार्मूला बताओ? CSU 3। ये यो दिमागवा नहीं काम करता तुम लोग? अरे बोलो बोलो, समझ में आया कैसे बनेगा कि नहीं समझ में आया? बोलो आ गया सर। बोलो, है ना? चलो तो एक क्वेश्चन बनाओ, देखते हैं क्या आया। कर लोगे? कैसे किए हैं? कुछ देगा? Yes, sir. परसेंटेज कंपोजिशन का एप्लीकेशन है, कुछ करना थोड़े है, लिखे हो गया। लिख लिए हो तो बताओ इसको मिटाएं, ना लिखो तो जैसा कहो, जैसा कहो। क्या करें, मिटाएं कि ना मिटाएं, क्या करें बताओ? सर लिख दिए, मिटा दीजिए। हो गया सर। डेंजरस हो यार तुम लोग, को सवाल भी नहीं बनाना चाहते, कैसे होगा काम बताओ? एक भी सवाल तुम लोग बनाना नहीं चाहते। ऊपर डाटा थोड़ा सेट कर लेता हूँ ना। चलो ठीक है, लिखिए। हाँ, ये आपका कंपाउंड दिया है, क्वेश्चन दिए हैं, लिख रहे हैं। इफ परसेंटेज ऑफ ब्रोमीन, इफ परसेंटेज ऑफ ब्रोमीन इज 40%, what is n? What is n? ये आपको बताना है, what is n, ठीक है? और ब्रोमीन का जो एटॉमिक मास होता है मैं दे रहा हूँ, एटॉमिक वेट इसका मैं लिख दे रहा हूँ यहीं पे, होता है Br का, दैट इज 8। ये हमने दे दिया। चलो इक्वेशन बताओ सृष्टि, इक्वेशन बताओ क्या लिखेंगे? पहले क्वेश्चन पढ़ो सृष्टि, क्या क्वेश्चन है पढ़ो। सृष्टि क्वेश्चन पढ़ो, क्या है? Yes, पढ़ो। C3H4 whole N Br2Ca3. If percentage of bromine is 40%, what is N? चलो, ये कौशिक तो बोलता ही नहीं, कौशिक बोलते हैं, ऐसे दो चार लोग नहीं बोलते हैं। मेधा कौन है जी? मेघा बच्चा, इक्वेशन लिख लेंगे आप? क्या इक्वेशन होगा बताइए मेघा। Sir, बताइए। C. परसेंटेज ब्रोमीन कितना दिया है पहले मुझे बताओ। परसेंटेज ब्रोमीन दिए कितना है? 40%. 40%। और परसेंटेज क्या होता है? अपना बटे टोटल होता है। Yes, sir. बोलो, कै गो Yes, अपना sir. है इसमें? कै गो अपना है बताओ, कै गो अपना है? देखो, अरे अपना क्या है? C3 तुम्हारा, गजब C3 अपना है। इधर देखियो ब्रोमीन ऑफ गरीब अपना है। नहीं, bromine. अपना ब्रोमीन है, ब्रोमीन ना निकाल। 80. पहचानो अपना कौन है।
बोलो, जिसका चाहिए वही ना, जिसका दिए वही ना अपना हुआ तुम्हारा, बाकी सब तो चोर है। ठीक है, चलो बताओ इधर, इधर क्या लिखा बताओ इधर। C3H4 अरे तो into C3H4 लिखेंगे, गजब नहीं। गजब है। सर 36n plus 12 into 4n 3 plus 4 into n. 40 आएगा, चलो तुम लोग हम जानते हैं बायोलॉजी, 40 है ना आएगा, चलो ये plus आगे बताओ। 160 plus 120. प्लस 1 और इंटू 100, तो मोर को सोल्व नहीं करोगे, इसको खा जाओगे तो 2 आएगा। बोलो Yes, यार, sir. और इन दोनों को जोड़ लोगे तो दिस इंप्लाइड दैट इक्वेशन क्या बनेगा, 280, 280 प्लस क्या 40n, 40n बराबर 400 बनेगा। 400. Yes, sir. बोलो, यहाँ से n निकाल लोगे। N3 आएगा। Yes, sir. And 3 आएगा. हाँ 3 आएगा, तो मतलब कुछ भी रहेगा तो कर लोगे कि नहीं कर लोगे, बोलो Yes, sir. कर लेंगे. बोलो। तो समझ में आया कैसे फार्मूला निकलता है, बोलो बोलो। सर आप बोलेगा नहीं सर, इतने चोर हैं, इनका हिसाब नहीं हो रहा है। यस सर। हाँ चलिए, कुछ आया, मिटा दिया जाए, बोलिए। यस सर। तो इसी तरह का छोटा मोटा सवाल आता है, कोई बहुत कठिन कठिन सवाल उधर नहीं आता, समझ रहे हैं। इसी तरह का छोटा मोटा सवाल आता है, अगर छोटा मोटा सवाल आएगा तो घबराने का जरूरत नहीं है, टेंशन उतर बना लीजिएगा, पक्का। बोलिए, तो लड्डू क्वेश्चन दे, लड्डू क्वेश्चन बोलो बोलो। Yes, sir. Yes. हाँ तो देखो लड्डू क्वेश्चन दे रहे हैं, कह रहे हैं if है ना, if three atom of Mg combine with nitrogen atom, combine with nitrogen atom to form compound, क्या बना रहा है, कंपाउंड बना रहा है, समझ रहा बात को। एंड परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इज 28% बाई मास, ठीक है। फाइन, सबसे पहले आपको बताना है नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम, नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम बताना, किसमें, इन कंपाउंड, ठीक है। दूसरा आपको बताना है मोलर मास ऑफ कंपाउंड, ठीक है। तीसरा आपको बताना है नंबर ऑफ Mg एटम, इन 50 ग्राम कंपाउंड, 50 ग्राम कंपाउंड, 50 ग्राम कंपाउंड में कितना मैग्नीशियम एटम होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन पढ़िए एक बार, मनोरंजन क्वेश्चन पढ़ो, मनोरंजन हुआ क्वेश्चन पढ़ो। If 3 atom of magnesium combine with nitrogen atom to form compound and percentage of nitrogen is 28% by mass, find number of nitrogen atom in compound. दूसरा molar mass of compound. Third, number of magnesium atom in 50 ग्राम compound. वेरी गुड। तो चलो अब तुम लोग को 4 मिनट 5 मिनट देखो, तो मैं इसको मिटा दे रहा हूँ क्वेश्चन को, ठीक ना। क्वेश्चन तो लिख ही लिया तुम लोग, देखो है ना। हम लोग को समझना ये है कि हम लोग के पास कितना मैग्नीशियम एटम है बताओ,
कितना मैग्नीशियम एटम है बोलो? 3 तीन। 3 नाइट्रोजन एटम पता है कि नहीं पता है? तो कितना मान लेते हैं? एक्स yes लेते हैं। लेट एक्स नाइट्रोजन एटम एन एटम, लेट एस एक्स एन मान लिए। अब बताओ परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन क्या लिखेंगे? मेघा बताओ क्या होगा परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन, क्या लिखेंगे बताओ? 28%. 28% तो दिए हैं, ये तो हमने दिया था कि 28% है बराबर। कितना है बताओ, यहाँ से देख के बताओ कितना कितना है बताओ? And 14x है। Sir, हाँ, 14x by 72 plus 14x into 100. 120 plus 14x. 120 नहीं है, मैग्नीशियम का 24 ही होता है, तो 72 आए। 7 Plus प्लस 14x. 14 इंटू 100। समझ गए नहीं? समझ, ये कैल्शियम नहीं है, कैल्शियम का 100 होता है ना। पोटेशियम कैल्शियम का 40 होता है, मैग्नीशियम का 24 होता है, तो 24 इंटू। ये इक्वेशन आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आया बताइए? Yes, sir. Yes. इधर yes sir इधर कटाएंगे तो इधर 2 आएगा, इधर कटाएंगे तो इधर 50 आएगा। बोलिए सर, बोलिए सर। तो दिस इंप्लाइज दैट 72 प्लस 14x बराबर 50 आएगा। तो दिस इंप्लाइज दैट x बराबर 2 आएगा कि नहीं आएगा? बोलो yes sir बोलो। Yes. तो चलो x बराबर 2 आ गया। अब मुझे बताओ फार्मूला क्या आया कंपाउंड का? फार्मूला क्या आ गया बताओ? तो फार्मूला यही बता दो। Mg3N2 N2. तो मोलर मास निकाल लोगे तो आएगा कि नहीं आएगा? और अब मुझे नंबर ऑफ mg एटम पूछा है, तो पहले मोल निकाला जाए। मोल Yes, कितना आएगा sir. बताओ निवास? 50/100 करेंगे तो मोल आ जाएगा। Yes, sir. अब बताओ ये किसका मोल निकालो? ये तो कंपाउंड का मोल निकाले हो ना। ये मोल किसका निकाले हो? कंपाउंड का निकाले हो ना। yes तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हें किसका चाहिए था? तुम्हें क्या चाहिए था बताओ? mg का चाहिए ना। तो कै गो mg है बताओ? कंपाउंड में कै गो mg है? 3 3। तो ये किसका मोल आ गया? mg का मोल है। Yes, sir. Yes. mg का मोल आ गया। नंबर ऑफ mg क्या हो जाएगा? नंबर कैसे आएगा? नंबर मोल में कितने मल्टीप्लाई करना होगा? हाँ, तो जब इसको सोल्व करोगे तो ये 0.5 आएगा, तो ये आ जाएगा 0.5 इंटू 3 और इंटू बाबा जी बोलो। ये बताया हूँ कि नहीं बताया हूँ पहले मैं? बोलो Yes, sir. sir क्लियर है? तो बताओ कैसे कैसे किए हैं? देखो वेट बटे मोलर मास इंटू 3 किए तो मोल mg का आ गया, फिर नंबर के लिए बाबा जी से मल्टीप्लाई कर दिए। कोई डाउट है किसी को तो बताओ। एनी डाउट एनीवन? एनी डाउट एनी? बताओ क्लियर है? क्लियर है एकदम? Yes, sir. तो समझ गए ना कैसे होता है? बोलो। Yes, sir. Yes. अभी इसमें टाइम लगेगा इस वाले पोर्शन में। अगली क्लास में डिजिटल फार्मूला वगैरह भी शुरू हो जाएगा। उसके बाद फिर कुछ बचेगा नहीं बहुत ज्यादा। उसके बाद तुम्हारा बस ट्राइकोमेट्री बस काम खत्म। ठीक है ना? उसके बाद तुम लोग तुम लोग का भी डिस्कस करेंगे, सीट दे देंगे। ठीक है? और सीट अगले हफ्ते से सीट डिस्कशन शुरू करेंगे प्रॉब्लम। ठीक है? बोलो बन जाएगा? टेंशन मत लो। Yes, sir. yes sir भेजूंगा वो बन जाएगा। बहुत आसान हुआ। चलो तो इधर ध्यान देना शुरू करते हैं। अब हाइड्रेटेड साल्ट का नाम सुने हो? परसेंटेज कंपोजिशन में ही बता रहा हूँ। हाइड्रेटेड साल्ट का नाम सुने हो? Yes. हाइड्रेटेड साल्ट क्या होता है? कंडेंस वाटर, कंडेंस वाटर है ना। इन किस फॉर्म? इन क्रिस्टल फॉर्म। कौन से फॉर्म में? crystal form क्रिस्टल फॉर्म मतलब अगर हिंदी में बात किया जाए क्रिस्टल फॉर्म मतलब, तो पानी उसमें किस फॉर्म में रहेगा? गीला गीला की सूखा सूखा?
सूखा बोलो। सूखा सूखा हाँ, सूखा सूखा होता है। कैसा होता है बोलो? सूखा सूखा है। जैसे फिटकिरी देखे हो कि नहीं? देखो फिटकिरी, Yes. यस सर ये तुम लोग के दिख रहा है क्या लिखे हैं? कंटेन्स वाटर कि नहीं दिख रहा है? बताओ भाई। दिख रहा है बड़ा sir. बड़ा क्लियर है ना? बोल देना, Yes, sir. बड़ा बड़ा लिख देंगे, है ना? तो चलो क्रिस्टल फॉर्म लिख, क्रिस्टल फॉर्म, है ना? सूखा सूखा ना, ये क्रिस्टल फॉर्म बड़ा लिखना है क्या? क्रिस्टल बोलो। चलो हो गया बड़ा, चलो हो गया क्रिस्टल। चलो बच्चे ना, अब देखो फिटकिरी का नाम सुने हो? फिटकिरी, यस बोलो जी। फिटकिरी देखे हो कि नहीं देखे हो तुम लोग? Yes, sir. फिटकिरी देखे हो? अंग्रेजी में क्या बोलते हैं इसको? So potash alarm. पोटास एलम या एलम? एलम एलम्स भी कहते हैं बहुत जगह, एलम्स। पोटास एलम का होता है एलम। यार बड़ा ब्लर हो रहा है यार, है ना? बोलो। यस सर Yes, sir. अभी भी ब्लर ही है, अभी तक ब्लर है। चलो अब देखो, क्लियर हो गया? Yes, Hello. sir. हो गया. तो देखो फिटकिरी को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? पोटासेलम बोलते हैं, है ना? सूखा सूखा है, फिटकिरी को पोटासेलम बोलते हैं। पक्का? Yes. बोलो। तो अब देखो इधर, तो ब्लर हो तो बता, बोल दिया करो उधर से, नहीं तो मुझे पता नहीं चलता, मैं लिख देता हूँ ना। तो फिटकिरी को पोटासेलम वाला कम ब्लर हो रहा है। चलो देखो क्या, फिटकिरी को लोग पोटासेलम बोलते हैं, ठीक है ना? अब देखो ध्यान देना है हम लोगों को थोड़ा सा, है ना? कि फिटकिरी कैसा होता है, उसका फार्मूला जानते हो पोटासेलम का क्या होता है? K2Cr2O724 खतरनाक खतरनाक फार्मूला बता रहा है। K2SO4 Al2SO4 का ऑल प्राइस। एंड सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है बताओ? Dot 24 कै गो पानी, कै गो पानी है बोलो? पानी है कि पनीय पानी है बताओ? अरे इसमें पानी है कि पनीय पानी है बताओ? बोलो। पानी की पानी है, बस बताओ की कै गो है? की कै ठो है बताओ? कै ठो K2SO4? बोलो। 1। Al2SO4 कै गो है बताओ? 1. 1. 1। और पानी कै गो है? So 24. तो पानी ज्यादा कि सिर्फ पानी है इसमें? बताइए। पानी पानी से पानी. पानी है, लेकिन मुझे बताइए फिटकिरी देखे हैं? हाउ इट लुक लाइक? गीला गीला कि सूखा सूखा? ऐसा दिख रहा है। सूखा sir. क्योंकि यहाँ जो पानी है वो किस फॉर्म में होता है? पानी किस फॉर्म में होता है? क्रिस्टल के फॉर्म में समझे कि नहीं समझे? क्लियर हुआ है कि नहीं क्लियर हुआ? वो हाइड्रेटेड सॉल्ट वो होता है जहाँ पे पानी क्रिस्टल फॉर्म में होता है। उसके अलावा ये भी है, इनका नाम सुने हो? इनको वॉशिंग सोडा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको? Washing soda. सोडियम कार्बोनेट वॉशिंग सोडा, है ना? वॉशिंग सोडा भी बोलते हैं। देखो उसी तरह ये भी होता है। ब्लू विट्रियोल का नाम सुने हो? यस सर सुनो मुझे। यस सर USO4 डॉट 5 समझे कि नहीं? 5 ये is to सोडियम कार्बोनेट, डेकाहाइड्रेट, कॉपर सल्फेट, पेंटाहाइड्रेट, ऐसे ऐसे नाम होता है। खैर नाम तो तुम लोग पढ़े हो ना। हम मेन बात पे चलते हैं। जो भी हाइड्रेटेड सॉल्ट, अगर इन सबको गर्म किया जाएगा, इसको गर्म किया जाएगा बताओ? हाइड्रेटेड सॉल्ट अगर इसका मतलब समझते हो ना क्या कर रहे हैं? हीट क्या कर रहे हैं? Yes sir. Heat दे रहे हैं. हीट कर रहे हैं, तो कौन बाहर भाग जाएगा बताइए? कौन निकल जाएगा? Water of crystallization. Water of crystallization. हाँ निकल जाएगा। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जो है निकल जाएगा। इसी को हम वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं। जो निकल जाएगा बाहर, जो क्रिस्टल का फॉर्म, ये निकल के बाहर भाग जाएगा। तो बताइए वजन क्या होगा? घट जाएगा कि बढ़ जाएगा? बताइए। सर घट जाएगा सर तो मास क्या होगा? तो घट जाएगा, मास डिक्रीज।
कितना मास घटेगा बताइए तो, मास कितना घटेगा बताइए। सर जितना पानी का था उसमें हाँ, मास घट जाएगा। कितना मास घटेगा? मास डिग्री किसके बराबर होगा जरा मुझे बताइए तो। मास डिग्री total amount of water, the amount of water. मास डिग्री जो है वो पानी के बराबर होगा क्या? मास ऑफ वाटर के बराबर होगा? Yes, sir. बोलो बच्चे, Yes, sir. Yes, sir. बोलो बोलो। Yeah. तो कुछ बात समझ में आई कि नहीं आई? अगर किसको गर्म किया जाएगा, हाइड्रेटेड साल्ट को, तो उसका मास क्या होगा? घट जाएगा। कम हो जाएगा। और घट के किसके बराबर हो जाएगा? मास डिग्री किसके बराबर हो जाएगा? जितना पानी था उतना घट जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? बोलो। हो गया सर, यस क्लियर। तो जल्दी से लिख लो, तो इसको मिटा, जल्दी से लिख लो, इसको मिटा दे, एक सवाल करो, बस खत्म किया। ठीक है। कर लिए? बोलो। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो क्वेश्चन लिखो, हाइड्रेटेड साल्ट ऑफ MgSO4 लिखो, हाइड्रेटेड साल्ट ऑफ MgSO4, हाइड्रेटेड साल्ट ऑफ MgSO4, हाइड्रेटेड साल्ट ऑफ MgSO4। किसका हाइड्रेटेड साल्ट दिया है बताओ? Magnesium, sir. MgS हाइड्रेटेड, हाइड्रेटेड साल्ट ऑफ MgSO4, हाइड्रेटेड साल्ट ऑफ MgSO4। इसका फार्मूला क्या होगा बता सकते हो? हाइड्रेटेड साल्ट ऑफ MgSO4 का फार्मूला क्या लिखेंगे? बताओ तान्या, जल्दी बताओ। बोलो। So अरे dot MgSO4 10H2. लिखेंगे। अरे 10H2 का है लिखेंगे, जो हमें क्या पता कितना पानी। हाइड्रेटेड साल्ट ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट अगर कोई कह रहा है या MgSO4 कह रहा है, तो हम क्या लिखेंगे? MgSO4 लिखेंगे, साथ में क्या लिख दें? कुछ NH2 लिख दें। Yes, बोलो। sir. Yes, sir. हमें नहीं पता कितना पानी, कुछ इस तरह का है ना। अब मैं कह रहा हूं ऑन हीटिंग, ऑन हीटिंग, ऑन हीटिंग, ऑन हीटिंग, लूजेज, लूजेज 60% मास। ठीक है, पक्का? आपको बताना वाटेज, वाटेज, वाटेज नंबर ऑफ वाटर क्रिस्टलाइजेशन, नंबर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ऑफ वाटर, या नंबर ऑफ वाटर क्रिस्टलाइजेशन लिख लो, वही चीज, नंबर ऑफ वाटेज। Sir. हाँ ठीक है, चलो अब देखो, दिखा कि नहीं दिखा? बोलो, अभी भी ब्लर है? Sir दिख रहा है। चलो मैं पूछ रहा हूँ, वाटेज, वाटेज नंबर ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। क्या क्वेश्चन लिखे हैं? पढ़ो अब, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, क्या क्वेश्चन लिखे हैं? पढ़ो। hydrated salt of magnesium sulfate on heating loses 60% mass. What is क्वेश्चन नहीं दिया, हाइड्रेटेड साल्ट ऑफ MgSO4 है ना, हीटिंग लूज 60% मास, व्हाट इज नंबर ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, तो वही है पूछ रहा है। तो चलो इसका रिएक्शन कुछ ऐसा ही, इसका रिएक्शन ऐसे ही लिखा जाएगा है ना, कि हमारे पास कौन है, देखो MgSO4 और डॉट NH2O है क्या? Yes, sir. बोलो। Yes, sir.
Yes, sir. और इसको गरम करेंगे, गरम करेंगे तो MgSO4 तो जिंदाबाद रहेगा। बोलो कौन बाहर भाग जाएगा? water, कौन बाहर भाग जाएगा? H2O 10 क्या कर रहे हो? जो भी है वो तो बात की बात है, कितना है ये बाहर चला जाएगा ना। बोलो 10 बोल रहे हो कि N बोल रहे हो तुम लोग? N. अच्छा चलो ठीक, H2O मैंने लिख दिया, N भी कर सकते हो कोई N। अब मुझे बताइए, आपका क्लियरली जो है ये जो मास लॉस परसेंटेज मास लॉस किसके बराबर होगा बताइए? ये तो परसेंटेज मास लॉस किसके बराबर होगा? Percentage composition of water in salt. परसेंटेज ऑफ H2O के बराबर होगा कि नहीं होगा? बोलिए बोलिए। Yes. भाई जितना पानी है उतने ना भागेगा, मास लॉस होगा। बराबर क्या लिखे इधर? कै गो पानी था बताइए? कै गो पानी है बताइए? क्या लिखे पानी? N लिख दें? मास लिखना है मुझे, कुछ बताना है? क्या लिखे बताओ? यहाँ इक्वेशन क्या लिखे बताओ? इधर N लिखे? 18N by equal to हाँ। ये जो 60% है, 60% 60 ग्राम हो जाएगा। 60 ग्राम इज इक्वल टू, ग्राम मत लिखो, ठीक है 60% है ना, बराबर क्या लिखेंगे बताओ? सर, अब अपना मास भाई टोटल 18N by 120 18n by 120 plus 18n 120 प्लस 18 18n इंटू 100। 100. ये इक्वेशन समझ में आया कि नहीं समझ में आया? बोलो ये Yes, इक्वेशन। Yes, sir. तो अगर ये इक्वेशन तुमको पता है तो कभी भी तुम हाइड्रेटेड साल्ट के सवाल कर ले जाओगे कि नहीं कर ले जाओगे? बताओ बताओ। कुछ नहीं कर। तो कर लेंगे। अब गुना भाग करना है तो गुना भाग करने आता है कि नहीं आता है? बताओ। यस सर, एंड 10 आएगा। क्या कैमरा चला गया क्या? यस सर। कैमरा चला गया क्या? बोलिए off हो गया। यस सर। बताइए आप, मुझे बताइए आप ऐसा सवाल कर ले जाएंगे कि नहीं कर ले जाएंगे? पहले मुझे क्लियरली बताइए। Yes, sir, कर लेंगे। है ना? अब बस इसको सोल्व करना है, इसको आप इधर उधर ले आएंगे तो सोल्व हो जाएगा भाई। बोलो ये इधर मल्टीप्लाई कर लोगे तो सोल्व हो जाएगा। ये बोलो Yes, sir. यस सर। है ना? सोल्व करोगे तो हो जाएगा, फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी, इसमें नहीं आएगा। तो अगर तुम इसको सोल्व करोगे तो दिस इंप्लाइज दैट क्या कर सकते हो? 6। सर, एंड 10 आएगा। हाँ 6 और 120, इसको भी कटा ही लो इससे तो 3 आ जाएगा। तो सबसे अच्छा ऐसे कह दो 120 प्लस 18n और बराबर इधर हो जाएगा ये 3n और इधर से 10 बचा हुआ 30n आएगा क्या? 30n बोलो, आएगा? ऐसे ही कुछ आएगा? बोलो Yes, sir. Yes, sir. 18 क्या 18 रहेगा? 18 सोल्व कर लोगे क्या? दिस Yes, इंप्लाई दैट n बराबर क्या आएगा? 10 आएगा क्या? बोलो यस सर। Yes, sir. बोलो। अच्छा कर लोगे कि नहीं कर लोगे बच्चों? Yes, कर लोगे? तो अब एक सवाल मैं लिख दे रहा हूँ, होमवर्क रहेगा, उसी को ट्राई कर लेना, है ना? दैट्स ऑल, ठीक है? आखिरी सवाल मैं लिख दे रहा हूँ, होमवर्क। ये समझ गए कि नहीं समझे? बोलो Yes, sir. बोलो। तो लिखना है तो लिख लो, लिखना है तो लिख लो, मैं मिटा नहीं रहा हूँ। क्वेश्चन ऊपर लिख दे रहा हूँ होमवर्क का। क्वेश्चन मैं ऐसे ही डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ तो समझ जाओगे ना तुम लोग? yes, sir. क्या लिखे हैं? पढ़ो पढ़ो क्या लिखे हैं? पढ़ो पढ़ो क्या लिखे हैं? पढ़ो पढ़ो क्या लिखे हैं? 26.8 gram of
sodium sulfate into X2O. On heating, the remaining weight is 14.2 gram. रिमेनिंग वेट इज 14.2 ग्राम। तो जरा मुझे बताइए बचा हुआ वेट किसका होगा? Sir, बचा हुआ वेट किसका होगा? Na2SO4 का। Sodium sulfate का। ये रिमेनिंग वेट किसका होगा? Na2SO4 का होगा क्या? बोलो बच्चे, Yes, sir. Yes. sir. बोलो। Yes, sir. और कौन बाहर भाग गया है बताओ तुम? Sir, X2O. तो टोटल वजन कितना है? इसका वजन पता है तो कितना भागा उसका वजन नहीं पता चल जाएगा? बोलो Yes, sir. Yes. बोलो। Yes, sir. जब वजन पता चल जाएगा तो परसेंटेज ही पता चल जाएगा अपना भाई। टोटल से कितना पानी है, कितना पानी का वजन, टोटल वजन पता है तो परसेंटेज पता चल जाएगा पानी का। बोलो Yes. बोलो। Yes, sir. मान लो पानी 10 ग्राम आया तो 10 ग्राम कितने ग्राम है? 6 ग्राम में 10 ग्राम आएगा। टोटल वजन तो यही है। तो वहां से पहले परसेंटेज निकालेंगे, फिर फार्मूला से परसेंटेज निकालेंगे और दोनों को बराबर। समझ रहे हो? बोलो। Yes, sir. Yes, sir. ट्राई करना सब।